Assalamualaikum students, welcome back to our online studies in our channel Iqra Islami High School English Medium. Let's continue our chapter of maths, chapter number 6, triangles, part 5. Today we are going to discuss some points. You have to remember these points and write down these points in your maths notebook, continuing our chapter. So today we are going to discuss the criteria of similarity of triangles. According to the definition of similar triangles, two triangles ABC and DEF are similar if angle A is equal to D, B is equal to E and C is equal to F, and AB upon DE is equal to BC upon EF is equal to CA upon FD. तो अगर ये कंडीशन मेंटेन होगी कि अगर उनके कॉरेस्पॉन्डिंग इक्वल है और कॉरेस्पॉन्डिंग साइज जो है वो प्रोपोर्शन में है, तो वी कैन से दैट टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर. इन सच केस वी राइट इट विथ द सिंबल triangle ABC is similar to, so this is the symbol of similarity, similar to triangle DEF. Using the symbol of similarity, the correspondence between the triangle must be followed strictly. यानी जब भी हम similarity लिखें तो at that time हमें उनके बीच का जो कॉरेस्पॉन्डेंस सिमिलरिटी है वैसे ही तरीके से लिखना ज़रूरी है. इफ़ ओनली वन कॉरेस्पॉन्डेंस दैट इज़ ABCDEF इज सिमिलरिटी, इट मस्ट बी एक्सप्रेस एज ABC इज सिमिलर टू DEF. यानी अगर उनका एक ही कॉरेस्पॉन्डेंस सिमिलर है, यानी A को इक्वल D है, B को इक्वल E है और C को इक्वल F है, AB अपॉन DE इज इक्वल टू BC अपॉन EF इज इक्वल टू AC अपॉन DF, इस तरीके से है तो उसे हम इस तरीके से लिख सकते हैं ABC is similar to DEF. We can not write ABC is equal to EDF. हम इस तरीके से लिख सकते हैं नहीं, वो रॉन्ग हो जाएगा बिकॉज A को सिमिलर एंगल डी ही है और AB को जो प्रपोर्शन में साइड है वो ED है, वो तो आ जाएगी, बट बाकी की साइड चेंज हो जाएगी. यहाँ पर जब हम BC अपॉन EF करने जाएंगे तो यहाँ पर हो जाएगा BC अपॉन DF, तो वो चीज़ें चेंज हो जाएगी. तो इसीलिए हमें जो एंगल जिसके साथ सिमिलर है और जो साइड दूसरी साइड के साथ प्रपोर्शन में है वैसे ही पर्टिकुलरली लिखना है. तो इस तरीके से लिखेंगे तो वो रॉन्ग है. इफ़ द ऑर्डर ऑफ वर्टाइसिस इन द फर्स्ट ट्राइंगल इज चेंज, द ऑर्डर ऑफ वर्टाइसिस इन द सेकंड शुड बी चेंज अकॉर्डिंगली. यानी आप अगर वर्टाइसिस की पोजीशन ऑर्डर उनका चेंज कर रहे हो तो उसी के हिसाब से आपको सेकंड ट्राइंगल में चेंज करना है. आप जो कॉरेस्पॉन्डेंस सिमिलरिटी है उसके अकॉर्डिंग ही आपको लिखना है, उसको ध्यान में रखे बगैर अगर हम लिखेंगे तो फिर वो रॉन्ग है. वी कैन राइट BAC इज सिमिलर टू EDF और CAB इज सिमिलर टू FDE. इस तरीके से हम लिख सकते हैं बिकॉज इसमें सारे कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल, यहाँ पर देखो अगर हमने EDF चेंज करा है तो यहाँ पर हमने ABC ट्राइंगल में भी वर्टाइसिस की पोजीशन चेंज करी है. यानी A को इक्वल यहाँ पर देखो D ही आ रहा है, B को इक्वल E ही आ रहा है और C को इक्वल F ही आ रहा है, और सेकंड में भी हमने यही तरीके से लिखा है. तो आप एक ट्राइंगल में जो वर्टाइसिस का ऑर्डर चेंज कर रहे हो उसी के हिसाब से दूसरे में चेंज करना है. नाउ ए क्राइटेरियन, जैसे कि हम वो हमारा चैप्टर था कॉन्ग्रुएंस से रिलेटेड, हम क्राइटेरियन देख रहे थे कि अगर तीन एंगल इक्वल है तो दो ट्राइंगल एक दूसरे को कॉन्ग्रुएंट होंगे, अगर दो साइड और एक एंगल इक्वल है तो दोनों एक दूसरे को कॉन्ग्रुएंट होंगे. तो जैसे कॉन्ग्रुएंस से रिलेटेड क्राइटेरियन थे तो यहाँ पर अब हम सिमिलरिटी से रिलेटेड क्राइटेरियन देखेंगे, और वो जो क्राइटेरियन है वो हमारे थियोरम के स्टेटमेंट में भी इन्वॉल्व है. तो वैसे थियोरम प्रूफ करना और वो सब तो हमारे सिलेबस में नहीं है, बट सम करने के लिए हमें ये थियोरम के स्टेटमेंट है वो जो समझने हैं वो ज़रूरी है. तो यहाँ पर हम ए क्राइटेरियन के लिए देखते हैं थियोरम 6.3. इफ़ टू एंगल्स कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर if in two triangles corresponding angles are equal, then their corresponding sides are in the same ratio and hence the two triangles are similar. यानी अगर कोई ट्राइंगल के अंदर कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल आर इक्वल, दो ट्राइंगल के अंदर उनके सारे ही एंगल एक दूसरे से अगर इक्वल है, देन देयर कॉरेस्पॉन्डिंग साइड आर इन द सेम मीन्स आर इन प्रपोर्शन. तो अगर एंगल इक्वल है तो ऑटोमेटिकली उनकी जो साइड्स है वो प्रपोर्शन में हो ही जाएगी, और इसी तरीके से फिर दोनों जो ट्राइंगल है वो सिमिलर ट्राइंगल हो जाएंगे. तो यहाँ पर हमने लिखा है कि दिस क्राइटेरियन इज रिफर्ड एज ए इट मीन्स एंगल एंड एंगल क्राइटेरियन ऑफ सिमिलरिटी ऑफ टू ट्राइंगल्स. बिकॉज यहाँ पर एक ट्राइंगल के अगर तीन एंगल दूसरे ट्राइंगल के तीन एंगल के साथ इक्वल है तो ऑटोमेटिकली दोनों की सारी साइड भी प्रपोर्शन में हो जाएगी और वो दोनों ट्राइंगल सिमिलर होंगे. सो दैट इज़ वाई दिस क्राइटेरियन इज ऑल्सो नोन एज ए. जो थियोरम 6.3 का स्टेटमेंट है वही ए क्राइटेरियन है. यहाँ पर फिगर के अंदर हमारे पास एक ट्राइंगल ABC है और दूसरा ट्राइंगल PQR है. अब ABC में आप देख सकते हो एंगल A जितना है उतना ही PQR में P है 50-50, B 60 है तो Q 60 है, C 70 है तो यहाँ पर R 70 है. तो यहाँ पर ए क्राइटेरियन के थ्रू हम प्रूव कर सकते हैं कि ट्राइंगल
triangle ABC is similar to triangle PQR. Now the next one is AA criterion. If in two triangles, two angles of one triangle are respectively equal to the two angle of the other triangle, then the two triangle are similar. यानी अगर दो ट्राइंगल के अंदर उनके तीनों तीन नहीं बट एटलीस्ट टू एंगल्स ऑफ वन ट्राइंगल आर इक्वल टू द टू एंगल्स ऑफ अदर ट्राइंगल, तो वो तो ऑलरेडी दो एंगल अगर इक्वल है तो तीसरा एंगल इक्वल हो ही जाएगा, बिकॉज जैसे कि हमें पता है कि ट्राइंगल में तीन एंगल का जो प्लस है, सपोज़ यहाँ पर 50 है, यहाँ पर कोई एंगल है वो 30 है, तो तीसरा एंगल 100 ही होना है। सेम अगर इसमें भी दोनों एंगल एक 50 है एक 30 है तो तीसरा ऑब्वियसली फिर 100 ही होना है। तो इसी तरीके से अगर दो एंगल इक्वल है तो तीन एंगल ऑटोमेटिक इक्वल हो ही जाएंगे, और अगर तीन एंगल इक्वल है तो फिर साइड भी उनकी प्रोपोर्शन में हो जाएगी, और इसी तरीके से दो जो ट्राइंगल है वो सिमिलर ट्राइंगल हो जाएंगे। नाउ द नेक्स्ट वन इज SSS क्राइटेरियन। थियरम 6.4 इफ इन टू ट्राइंगल्स साइड्स ऑफ वन ट्राइंगल आर proportional to the sides of the other triangle, then their corresponding angles are equal and hence the two triangles are similar। यानी अगर दो ट्राइंगल के अंदर अगर उनकी तीनों तीन साइड का जो हम अगर रेशियो निकालें तो वो सेम है, इट मीन्स साइड्स ऑफ वन ट्राइंगल आर प्रोपोर्शनल टू द साइड्स ऑफ अदर ट्राइंगल। तो साइड्स अगर प्रोपोर्शन में है तो ऑटोमेटिकली उनके एंगल इक्वल हो जाएंगे और फिर दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो जाएंगे। यानी यहाँ पर भी एक कंडीशन अगर मेंटेन हो जाती है, कौन सी, अगर तीनों तीन साइड जो है दोनों ट्राइंगल की वो प्रोपोर्शन में है तो एंगल सेम हो जाएंगे, और इसी तरीके से दोनों जो ट्राइंगल है वो सिमिलर ट्राइंगल हो जाएंगे। सो दिस क्राइटेरियन इज रिफर्ड एज SSS, इट मीन्स साइड 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 सिमिलैरिटी क्राइटेरियन फॉर टू ट्राइंगल्स। यहाँ पर हमारे पास एग्जाम्पल में है ट्राइंगल ABC और ट्राइंगल DEF। ABC में AB 3 और DE 4.5, उसका अगर हम रेशियो निकालें BC/EF यानी 6/9 एंड AC/DF यानी 8/12 अगर हम करें तो सबके लिए आंसर हमारे पास आ रहा है 2/3। सो देन बाय SSS क्राइटेरियन ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल DEF। नाउ द नेक्स्ट वन इज SAS क्राइटेरियन। So the statement of theorem 6.5, if one angle of the triangle is equal to the one angle of the other triangle and the side including these angle are in the same ratio, then the angle triangles are similar। यानी एक ट्राइंगल का कोई एक एंगल दूसरे ट्राइंगल के कोई एक एंगल के साथ इक्वल है। सपोज़ यहाँ पर मैं एक ट्राइंगल लूँ ABC और दूसरा ट्राइंगल है PQR। अब सपोज़ उस यहाँ पर B एंगल ट्राइंगल ABC का है, वो ट्राइंगल PQR के R एंगल के साथ इक्वल है। अब वो ट्राइंगल कौन सी दो साइड के थ्रू बनता है, वही दोनों साइड SAS में जो है वो प्रोपोर्शन में होनी चाहिए। तो AB/PQ जितना है उतना ही BC/QR है। तो SAS क्राइटेरियन को फॉलो करके यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि द टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर। यहाँ पर B और Q एंगल जो दो साइड से बनता है वही साइड होनी ज़रूरी है। अगर AB के साथ AC/PR इक्वल है तो फिर यहाँ पर SAS क्राइटेरियन हम नहीं बता सकते। तो होप आपको समझ में आया होगा, एंगल बीच में है और वो जो दो साइड से बनता है वही दोनों साइड जो है वो प्रोपोर्शन में होनी चाहिए। तो यहाँ पर लिखा है हमने दिस क्राइटेरियन इज रिफर्ड एज SAS, इट मीन साइड एंगल साइड क्राइटेरियन ऑफ सिमिलैरिटी फॉर टू ट्राइंगल्स। हियर यू कैन सी एंगल A इज इक्वल टू द एंगल D। एंगल A ट्राइंगल ABC का है, एंगल D ट्राइंगल DEF का है। अब A एंगल जो है वो AB और AC साइड से बनता है, तो AB/DE और AC/DF का जो आंसर आ रहा है वो सेम है, एंड दैट इज़ वाई बोथ द ट्राइंगल्स आर सिमिलर। यहाँ पर हमने प्रूफ करके बताया है 2/3 आंसर, और दोनों एंगल 50-50 है। नाउ द स्पेशल केस ऑफ SAS क्राइटेरियन। SAS क्राइटेरियन के लिए एक स्पेशल केस है जब बीच में ये वाला जो एंगल है वो अगर राइट एंगल है, तो इन द केस ऑफ द टू राइट एंगल ट्राइंगल इफ द हाइपोटेनस and one side of one triangle are proportional to the hypotenuse and one side of the other triangle, then the triangles are similar। Here the equal right angle are not included by the corresponding proportional side। This is referred as RHS criterion। यानी यहाँ पर मैं आपको फिगर के थ्रू एक्सप्लेन करूँ तो वो इस तरीके से होगा कि सपोज़ एक ट्राइंगल है, इसे हम उसको वही नाम देते हैं
बी सी और दूसरा एक ट्राइंगल है पी क्यू आर। अब सपोज़ यहाँ पर क्यू एंगल है वो 90 है और यहाँ पर बी एंगल है वो 90 है, तो एक ये एंगल तो उनका सेम हो गया, दोनों राइट ट्राइंगल है, दैट इज़ वाई दोनों का कोई भी एक एंगल तो 90 होना ही है। अब यहाँ पर हाइपोटेनस ए सी है और यहाँ पर हाइपोटेनस बी पी आर है, तो ए सी अपॉन पी आर का जो रेशियो है वो यहाँ पर कोई भी एक साइड के साथ, ज़रूरी नहीं है कि ए बी ही हो या बी सी हो, कोई भी दूसरी दो साइड चल सकती है। यहाँ पर बी सी अपॉन क्यू आर का आंसर अगर ए सी अपॉन पी आर के साथ आता है तो भी इट्स ओके, और ए बी अपॉन पी क्यू का आंसर ए सी अपॉन पी आर के साथ मैच हो रहा है तो भी दैट इज़ ओके। तो कोई भी मतलब हाइपोटेनस और दूसरी एक साइड का जो रेशियो है वो सेम होना चाहिए और एंगल 90 होना चाहिए। तो यहाँ पर जो एस ए एस क्राइटेरियन है वो अब एस ए एस नहीं रहेगा, वो हो जाएगा आर एच एस, जिसमें आर का मतलब है राइट एंगल, एच का मतलब है हाइपोटेनस और एस का मतलब है साइड। तो यहाँ पर जो हमारी आज की डिस्कशन है चैप्टर से रिलेटेड वो कंप्लीट होती है। इससे रिलेटेड अगर कोई एग्जांपल्स हैं तो हम वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे और एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।